हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। हमारे गार्डन में जो फ्लावरिंग प्लांट अभी खूब भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं, यानी कि जो हमने विंटर में लगाए थे वो अब भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं और साथ में ही उनका जाने का समय भी हो गया है। लेकिन उनको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, उनसे हम ले लेंगे बीज। और बीज कैसे लेंगे, पौधे पर बीजों को कैसे पहचानेंगे, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उनको सेव कैसे करेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर वो जर्मिनेट हो सके, वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आप सर्दियों के फूलों के बीजों को सेव करना चाहते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पूजन एंड राना के नाम से उसको भी फॉलो कर सकते हैं कुछ डिफरेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताती हूँ आपको बीजों को कैसे सेव करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें ये डायंथस है हमारे पास। वैसे डायंथस बच जाता है गर्मियों में, पर डिपेंड करता है आपने डायंथस कब लगाया है। अभी लेट लगाया होगा तो गर्मियों में आप उसको बचा सकते हैं, और अक्टूबर नवंबर में लगाया होगा तो बचने के चांस थोड़े कम रहते हैं। ये है अफ्रीकन डेजी, और अफ्रीकन डेजी पर भी फ्लावरिंग अब जा चुकी है। और ये यहाँ पर हमारे पास है डॉग फ्लावर का प्लांट, जिस पर अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग होकर जा चुकी है। तो जो ये आप देख रहे हैं, ये इस पर सीड पॉट बन रहे हैं, यानी कि इनमें सीड अब बनेंगे। और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो वाइट कलर के इंसेक्ट से इन्फेक्टेड होने लग जाती हैं जब प्लांट मरने वाला हो। अगर प्लांट आपने लेट लगाया है तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि अभी जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इंसेक्ट्स का अटैक इन पौधों पर सबसे ज़्यादा होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इन्हें और लंबा आप चला सकते हैं। अब बात करते हैं बीजों को लेकर। तो पहले ये डायंथस देख सकते हैं आप। जब इनके फूल सूख जाते हैं, हमेशा बीज उसी पौधे पर बनते हैं जिस पर फ्लावरिंग सूख चुकी हो, और जब फूल सूख जाते हैं तो हमें उन्हें पिंच नहीं करना है। यानी आपको लग रहा है पत्तियां खराब हो रही हैं तो आपको फ्लावर के सूख जाने के बाद उनको पिंच नहीं करना है, उनको निकालना नहीं है। इस तरीके से उनको सूखने देना है। जैसे ये यहाँ पर डायंथस आप देख रहे हैं सूख गया है, और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं अफ्रीकन डेजी के जो फ्लावर्स हैं वो सूख चुके हैं और बिल्कुल कड़क हो चुके हैं। मैं हाथ से तोड़ूंगी तो वो ईजिली टूट जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमें सुखा लेना है पौधे पर ही। तो जब ये इस तरीके से सूख जाते हैं तभी इनमें बीज ये समझिए पक जाते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर आप देखिए ये मैंने यहाँ ले लिए हैं। तो इनमें बीज निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको ये कर लेना। अब आपको किसी पौधे का नहीं समझ में आता है कि बीज इसमें बने हैं या कौन सा मैं कट करूं, क्या इसमें पॉट बना है या बीज बने हैं या नहीं, तो उसके लिए सिंपल यही तरीका आपको अपनाना है। जो फ्लावर हैं उसके उनको सूखने देना है अच्छे से। कुछ पौधों में फलियां बन जाती हैं और कुछ में इसी तरीके से फूलों के सूख जाने के बाद उनके नीचे उनके बीज बनते हैं। हर फूल के नीचे बीज नहीं बनते हैं, इसीलिए जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा फूलों को आप पौधे पर सूखने दें ताकि आपको बीज ज़रूर मिल सके। तो अब सूख गए हैं तो अगली प्रक्रिया क्या रहेगी वो मैं आपको समझाती हूँ। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जब ये सूख जाएं हम इन्हें कट करके निकाल लेंगे। यानी सूखे हुए फूलों को जब अच्छे से बिल्कुल सूख जाए, उनकी जो ये स्टेम है ये भी सूख जाए, तब हमें उन्हें निकाल लेना है। निकाल कर हम किसी पेपर में रखेंगे। टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे निकाल लेने हैं। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ डायंथस के, और इसके मैंने आपको दिखाए, इसके भी निकाल लेती हूँ, बताऊँगी फिर आपको निकाल के दिखाऊँगी बीज कैसे होते हैं ये डॉग फ्लावर के। और इसके साथ ही मैं निकाल लेती हूँ ये अफ्रीकन डेजी के भी। तो सारे सूख जाए, जो सूख गए हैं हम उन सबको निकाल लेंगे। कुछ पौधों में तो काले रंग के राई के दाने जैसे बीज बनते हैं, कुछ में जो उनके जो ये पेटल्स होते हैं यही सिकुड़ कर इसी के नीचे बीज बन जाते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो यहीं पर इनका बीज बन जाता है, इनके ठीक नीचे। तो इसीलिए हमें इन्हें यहाँ से कट करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बीज ले सकें। तो इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, इसके बीज मैं आपको दिखाऊंगी अफ्रीकन डेजी के कैसे होते हैं। तो हर फ्लावर का एक अपना ही तरीका होता है बीज बनाने का, सब में सेम तरीके से बीज नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हमने इकट्ठा कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बीज दिखाती हूँ। जैसे ये हमने लिए थे डॉग फ्लावर के और ये डेजी के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि
पहले मैं डेजी के ही आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें ये झड़ गए हैं बीज। आप ये देखिए इसके बीज ये इस तरीके से कितने बारीक हैं और ये निकल आए हैं। तो ये हैं हमारे डॉग फ्लावर के। तो इनको मैंने निकाल लिया। अगर ये अपने आप निकल आए हैं, देखिए थोड़ा हाथ लगाते ही, तो समझिए ये पूरे पके हुए हैं और 100% जर्मिनेट होंगे अपने सीज़न पर। तो इस तरीके से जो निकल आए वो बेस्ट है। आपको निकाल लेने हैं जितने ज़्यादा हो सके। और ये देखिए बारीक बारीक निकल भी आए हैं। तो निकाल कर किसी भी पेपर पर रख लें। ये थे हमारे डॉग फ्लावर प्लांट के, और आप नाम भी लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ये अफ्रीकन डेजी के आप देखिए, तो इसमें जो इसके पेटल्स हैं यही ड्राई हो गए हैं, तो यही इसके बीज हैं। आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, इनके पेटल्स को देखिए पूरा मैंने तोड़ लिया है पेपर के ऊपर। ये देखिए पूरा तोड़ लिया है। यानी इस तरीके से इसको आपको तोड़कर अपने पास रख लेना। ये देखिए ये इसके बीज होंगे और यही इसके आगे जाके प्लांट बनेंगे इस तरीके से। ये तो ये जो पेटल्स के अंदर जो सेंटर पार्ट होता है वहीं से बीज बनते हैं। किसी में बीज इस तरीके से बारीक छोटे छोटे बन जाते हैं, तो किसी में इसी का जो पार्ट होता है वही ड्राई होकर बीज बनता है। तो ये हमने ले लिए हैं ब्लू डेजी के। तो इस तरीके से आपको जो मेन ये जो फ्लावर का पार्ट है इसको सेव करना है। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि इसमें कैसे बीज हैं क्या, तो इस पार्ट को भी आप इस तरीके से सेव कर लेंगे, जो तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो गए ब्लू डेज के, और ये हो गए हमारे पास डॉग फ्लावर के, और ये हमारे पास डायंथस के हैं। इसके भी हम निकाल लेते हैं इसी तरीके से। और इसमें भी पेटल से ही इनके सीड्स बनते हैं, इन्हीं से ये ग्रो होता है। जैसे गेंदा होता है ठीक वैसे ही। तो आप इनको सुखाकर ठीक ऐसे स्टेम के साथ भी सेव कर सकते हैं। तो ऐसे हमें ले लेने हैं, प्लांट के सीड्स निकाल लेने हैं। अब निकाल कर हमें इन्हें सुखा लेना है। सुखाने के लिए आप सुबह की धूप में इन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी नज़र बनाए रखिएगा, उड़ ना जाएं, इस तरीके का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन्हें 1 से 2 दिन के लिए हल्की धूप में कहीं हम सुखा लेंगे। छाया में भी सुखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मी तेज़ होनी चाहिए उस एरिया में जहाँ पर आप इनको रखेंगे। तो जब ये 2 दिन धूप लग जाए और सूख जाए, फिर हमें क्या करना है मैं आपको वो बताती हूँ। तो हमें ले लेना है फंजीसाइड। अब अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्दी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। हल्दी भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है। तो फंजीसाइड हमें ले लेना है, और एक कंटेनर ले लेना है जो थोड़ा एयर टाइट हो, ऐसा ना हो जिसमें मॉइस्चर जा सके। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और हमें क्या करना है, थोड़ा सा फंजीसाइड इसके साथ हम मिला देंगे अपने बीजों के साथ। थोड़ा बहुत 2 चुटकी भर मिलाएंगे इस तरीके से, ताकि फंगस इनको खराब ना कर सके, मॉइस्चर इनको खराब ना कर सके। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फंजीसाइड डाल देना है। और इनको हमें सुखा लिया है और बीजों को निकाल के सुखा लिया है। फिर हमने उसमें फंजीसाइड डाला है। हल्दी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसका नाम आप इस पर लिख देंगे, जो प्लांट है वो लिख देंगे। और इसको हम थोड़ा फोल्ड करके इस तरीके से, ताकि ये गिरे ना, और फोल्ड करके ये हमारे सीड की पुड़िया जो है वो तैयार हो गई है। इसको और इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। तो इनको हमें फोल्ड करके अपने एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है। एयर टाइट कंटेनर में जब हम ऐसे प्लांट्स को रखते हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि बीच बीच में इनको हम थोड़ी सी धूप दिखाते रहेंगे। ऐसे ही पैकेट के अंदर आप इनको रख लें और धूप ऐसे ही दिखाते रहें, यानी कि ढक्कन खोला और थोड़ी देर धूप में रख दिया। उससे क्या होगा, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं जा पाएगा, और जब मॉइस्चर नहीं जाएगा तो ये सीज़न पर 100% जर्मिनेट होंगे। यानी बारिशों में भी हमें ध्यान रखना होगा कि बारिशों में नमी बहुत जल्दी जाती है, तो नमी ना जाए इस तरीके का हमें इसे एयर टाइट कर देना है, स्पेशली बारिशों में। बाकी अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है इनके जर्मिनेशन का बेस्ट टाइम होता है। उस समय पर आप इनको सैंडी सॉइल में लगाएंगे या कोकोपीट में लगाएंगे तो आपको जर्मिनेशन ज़रूर मिलेगी, नए प्लांट ज़रूर मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। बातें जो ध्यान रखनी है, फंजीसाइड या हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। एयर टाइट कंटेनर हमें ज़रूर लेना है, और 10-15 दिन में, महीने में एक बार धूप ज़रूर दिखानी है। बारिशों में मॉइस्चर से इनको ज़रूर बचाना है। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका है बीजों को सेव करने का। किसी भी पौधे पर बीज हैं उनके पकने का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, तोड़ने से पहले
तभी उनको आप लंबे टाइम तक अपने पास बनाए रख सकते हैं और उनकी जर्मिनेशन की जो प्रतिक्रिया है या मैं कहूँ टाइम है, उस टाइम पर वो ज़रूर जर्मिनेट होंगे अगर आपने उनको इस तरीके से सेव किया होगा और नमी से बचाए रखा होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।